भाई जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, समय 10 साढ़े 10 हो चुका है और अभी तक राजनीतिक जनसभाएं चल रही हैं। दरअसल हिसार लोकसभा के बालसमंद गांव के अंदर मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेसी उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी का कार्यक्रम आज रखा गया था। कार्यक्रम अपने समय से तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लेट है। जी हाँ, 4 साढ़े 4 घंटे। और इसी बीच जो है जनता का मन बहलाने के लिए कभी लोग चुटकुले मन से सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी ढोल ढमक्कों के साथ जनता का एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, ताकि 4 साढ़े 4 घंटे का इंतज़ार बड़ी आसानी से निकल जाए और लोग जो है अपने नेता को सुनने के लिए इसी तरीके से बरकरार रहें। खैर जो है जयप्रकाश जेपी 4 साढ़े 4 घंटे लेट ही सही, लेकिन यहाँ पहुँचे जरूर हैं और उनसे खास बातचीत हमने की है। चलिए आपको भी दिखाते हैं उनसे की गई ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज़। भाई रात के 10 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं जयप्रकाश जेपी मेरे साथ इस वक्त है। सर 4-5 घंटे लेट चल रहा प्रोग्राम आज आपका। लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह जिस तरीके से आज मिल रहा है प्रजातंत्र में और चुनाव के समय में, लेट वही पार्टी वही उम्मीदवार होते हैं जिसका लोगों को प्यार मिले, समर्थन मिले। जी, दिन कम है, गांव की संख्या बहुत बड़ी है, किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? एक एक गांव में जाऊंगा, 22 घंटे काम करूंगा, 22 घंटे प्रतिदिन। जी, आज जितने गांव में जाकर के आए, रुझान कैसा लग रहा है? जबरदस्त। आदमपुर हल्के के गांव में खास तौर से आज घूम रहे हैं और जो है कुलदीप बिश्नोई कहते हैं आप पे हाथ जमा हुआ है हराने को लेकर के, अब की बार वो गढ़ तोड़ पाएंगे क्या? देखो वो क्या बोलते हैं, कुछ वो कैंडिडेट नहीं है। अब तो रणजीत ने बोलना है, जेपी ने बोलना है। तो रणजीत जी तो बोलते हैं भाई, या तो कभी आपको थापी मार बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि भाई वो तो पहाड़ी आदमी है, उसको तो ज्ञान नहीं। रणजीत सिंह मेरे बिटोड़े में कोई फर्क नहीं। हमारे यहाँ बिटोड़ा होता है, उसमें से निकालोगे तो गोश्त से निकलेंगे। रणजीत सिंह को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पहाड़ी तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में भ्रष्टाचारी बेईमानी के आरोप नहीं लगे। कृष्ण जी पहाड़ी थे, तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि रणजीत सिंह की उम्मीदवारी रिजेक्ट कर दी। पोल खड़े कर गया, वोट पर्दे सारे खंबे कटवा ले गया, कोई कनेक्शन नहीं दिया। लोग नफरत करते हैं। पहले तो जनता ने रिजेक्ट किया उसको कैंडिडेचर, और कल इसकी पार्टी के लोगों ने कर दिया। आज जिस तरीके से आप देख रहे हो, पूरी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी आज आपके साथ खड़ी है। ये इनकी जिम्मेवारी है। बीजेपी का कोई आदमी खड़ा है उसके साथ है को बताओ? मनोहर लाल के साथ कोई नहीं खड़ा, अकेला मनोहर लाल, दूसरा रणजीत, तीसरा कोई आदमी है? तो ये साफ सौदा साफ है इनका। कल रामविलास शर्मा जी थोड़े से नाराज हो गए थे जब नामांकन के समय। तो ऐसे अपमान करें तो नाराज होंगे? हमारे बुजुर्ग हमने क्या करके बुलाया है? अगर हमारे किसी बुजुर्ग को हम उठा के फेंक देंगे तो मैं तो कहता हूँ कि रणजीत सिंह में अहंकार बहुत है। या तो इसको ज्ञान नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ बिटोड़ा है, या फिर इसमें अहंकार है। कभी तो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। क्या है कि अगर पॉलिटिशियन होता, पढ़ा लिखा होता, इसी से पता लगता उसकी तालीम क्या है। एक गंवार आदमी भी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करे पंडितों के बारे में, जो रणजीत ने करी है। दूसरा, कल रामविलास जी की बेइज्जती। मनोहर लाल जी आए, चौधरी भजनलाल सड़क सिधार गए, चौधरी बंसीलाल सड़क सिधार गए, चौधरी देवीलाल सड़क सिधार गए। क्या क्या भाषण में क्या क्या बात कह करके गए। ये एक इंसानियत की बात है, संस्कारों की बात है। वो विद्वान जिन्होंने बोलने का ज्ञान नहीं। और जेपी के एड्रेस से रणजीत सिंह ने तो बेचारा नींद नहीं आंदी। रात को 11 बजे टिकट अनाउंस हुई थी, मुझे तो खुशी में नींद नहीं आई और रणजीत सिंह ने परेशानी में नींद नहीं आई। पूछ तो लियो, वो जेपी कह गया था सारी रात क्यों जाग गया भाई, मरोड़े मारेंगे। अभी एक बात कह रहे थे, कहते हैं कि जेजेपी को वोट मिलेगा तो भी खट्टर को फायदा है, एनएलडी को मिलेगा तो भी खट्टर साहब को फायदा। ऐसा क्यों मानते हैं? ये उन्हीं ने खड़े किए हुए हैं। ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, सबको पता है, इलाके को पता है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं चाहे सारे देश के सांसद एक तरफ हो जाएं, अगर मुझे बना दे तो मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा। अरे ई 5-6 MLA बनाया था, फिर बीजेपी में चला गया। अभी तो गया है, राज्यसभा में वोट डाला, राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति का वोट दिया। अरे अजय अजय यह बात कही JJ की माता ने, जो आज कैंडिडेट है, ये कहा था
कि हम किसी भी कीमत के ऊपर बीजेपी का साथ नहीं देंगे, वो गए। दुष्यंत ने कहा था, वो गए। अब अभय सिंह ने जो बाई इलेक्शन लड़ा किसान संगठनों ने इसलिए मदद की थी कि बीजेपी के खिलाफ थे। 1 महीने के बाद, बल्कि अभय सिंह ने तो बोलना नहीं चाहिए, इसने बयान दिया था भाई दुष्यंत ने, रणजीत सिंह ने आनंद विनोद शर्मा की जेब में डाल दिया, मतलब पैसे लिए दिए होंगे। 15 दिन के बाद उसी जेब में अभय सिंह ने हाथ डाल दिया, तो इन पर विश्वास कौन करेगा? बेविश्वास का सौदा हो गया इनका। चलिए, आज का आखिरी सवाल बालसमंद गांव में है। जब आदमपुर से उपचुनाव लड़ रहे थे तो यही बालसमंद गांव INLD की तरफ लग गया था। अब की बार सपोर्ट आपकी तरफ बढ़ जाएगा क्या? सारा काम देख के नहीं रहा, पूरा काम भी आ रहा है। नंबरदार भी यहाँ खड़े हैं, ये खड़े, चेयरमैन सारे यहाँ खड़े। तो नंबरदार जी, आपसे मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ कि पहले कांग्रेस में थे, फिर INLD में चल गए। मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा। और कांग्रेस की मदद करूंगा। मैं 40 साल तक कांग्रेस में रहा। मजबूरी वंश मुझे स्थापित नहीं किया गया कांग्रेस से, इस करके मुझे INLD से चुनाव लड़ना पड़ा। INLD की हवा ना होने की वजह से आपको पता है आज मैं कांग्रेस में हूँ। मैं कांग्रेस की मदद कर रहा हूँ और कांग्रेस की दिल से मदद कर रहा हूँ। बीजेपी से 900 वोट जीते थे, गांव का कैंडिडेट था, देखना तो भाई कभी रणजीत चौटाला के ऊपर कटाक्ष करते हुए तो कभी खट्टर साहब के बारे में जो है कुछ शब्द कहते हुए, ये थी तस्वीरें कांग्रेसी उम्मीदवार की। और लगातार जो है अपडेट्स आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे कि क्या है हिसार लोकसभा का हालचाल। जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।